और मैं इसके साथ तहे दिल से हूँ, इस परिवार के साथ। और मैं चाहूँगा कि कम से कम इसके परिवार से किसी भी जिस पार्टी से था उसको आगे बढ़ाकर उस पार्टी से यहाँ पर विधायक बनाने की कोशिश करूँगा मैं, इस पर इसके घर के कोई भी सदस्य को। चूँकि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनके जो एक फास्ट फूड की दुकान थी अब वो भी बंद हो चुकी है। ज़िंदगी जीने के लिए रिस्क का भी होना बहुत ज़रूरी है और अब उस पर भी एक बादल मंडराता सा दिख रहा है। उनकी मदद के लिए क्या कोई आगे आएगा? बेशक हम लोग आगे आएंगे। उनके परिवार से नहीं, वो मेरा छोटा भाई था। मैं जहाँ भी गया हूँ हर फंक्शन में वो मेरे साथ रहा है। आज भी एक प्रोग्राम था, उसमें भी वो यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहा था। और आप लोग चाहिएगा तो बहुत मदद मिलेगी इस पर। एक मुहिम आपने छेड़ी थी कि जो यहाँ शहीद हुए थे कि 100 रुपया सारे लोगों ने दें। एक नई पहल आपने शुरुआत की है। जी, सब लोग उसमें डाल रहे हैं पैसा। मैंने एक रिक्वेस्ट की थी पब्लिक से जी, सारे आवाम उसमें 100 रुपया डाल रहे हैं और उस परिवार का भला होगा। क्या उस तर्ज पे यहाँ भी कुछ किया जा सकता है? बेशक किया जा सकता है। मैं दोबारा फिर आऊँगा क्योंकि इस घर से बड़ी नज़दीकी है हमारी। मैं इसके लिए जो भी कर पाऊँगा बेशक करूँगा। तो ये मान के चला जाए कि यहाँ भी 100 रुपये की मुहिम से उनके परिवार की मदद की जाएगी? करनी चाहिए। 100 रुपये से कुछ जाता नहीं है। हम लोग काफ़ी हैं, हम भाई, हमारे आवाम इस परिवार को देखने के लिए बहुत काफ़ी है। और उसकी हत्याएं होती है तो बड़ी निंदनीय है ना। कई हत्याएं हुई इस तरह की और हर हत्या को कहा जाता है कि आपसी रंजिश हो सकती है, ज़मीनी विवाद हो सकता है, लेकिन उसमें एक नेता चला जाता है। एक उभरते हुए नेता से किसको खतरा हो सकता है ये आवाम जानती है। बस जी, आप चूँकि आपके नेता थे और उभरते हुए समझ लीजिए में सिवान में उन्होंने नींव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आरिफ जमाल साहब ने नींव रखी थी। और CA-NRC से पहले जब भी अख्तरुल ईमान साहब आए और जब भी MIM का मामला हुआ, आरिफ जमाल साहब पहला आदमी थे। अब समझ में नहीं आता है कि आखिर एक नौजवान उभरता हुआ सितारा सिवान का MIM को पूरे सहारनपुर मंडल में मजबूत कर रहा था। आखिर क्या वजह, किससे क्या दुश्मनी है भाई? किसी को राजनीति करने का सिवान में या बिहार में अधिकार नहीं है क्या? सिर्फ कोई खास जाति या खास समुदाय करेगा? मुसलमानों में भी जज्बा है कि नेतागिरी करे, राजनीति में आ गया। ऊपर से वो सामाजिक कार्य में जुटता था, वो मेडिकल कैंप लगाता था, वो कोविड में उसने मदद की। आखिर कौन है? अभी तक सिवान पुलिस बतला है, बिहार सरकार बतला है कि एक सिवान का बेटा ही नहीं, बिहार का बेटा और एक नौजवान का कत्ल हुआ आपके सामने। आखिर प्रशासन क्यों नहीं अभी तक किसी को पकड़ा है? आखिर ये हमारा सवाल यही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी रात में मुझे फ़ोन किया, सुबह फ़ोन किया, अभी इनके भाई से राब्ते में हैं। अख्तरुल ईमान साहब भी आ रहे हैं। हम वही पूछना चाहते हैं पुलिस प्रशासन की, क्या कोई बिहार में राजनीति नहीं करे? क्या कोई मुसलमान अगर उभर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको राजनीति के लिए सरकार नहीं चाहती है क्या, या विपक्ष नहीं चाहता है? बोल दे क्या कारण क्या होगा इसका? कारण तो पुलिस बतलाएगा, पुलिस बतलाएंगे, SP बतलाएं, यहाँ के DGP बतलाएं, भट्टी साहब बतलाएं, यहाँ के SP साहब बताएं कि आखिर क्यों नहीं अभी तक रात से 12-14 घंटा 18 घंटा क्यों नहीं पकड़ा गया? CCTV कैमरा है, आजकल तो हर कुछ का लोकेशन पता चलता है। कौन है इसको तो हम तो पता लगाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे, हम लोग इस मामले को छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। असदुद्दीन साहब का भी ट्वीट नहीं, हाँ नहीं ट्वीट किया, देखिए ट्वीट उनका आया, उनका सुबह ही उनका सबसे पहले ट्वीट रात में 11 बजे आ गया उनका ट्वीट, आप देख लीजिए। और बैरिस्टर साहब भी इंशाल्लाह आजकल में सिवान आएंगे इंशाल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान साहब रास्ते में। मैं आपसे जरा बात करना चाहता हूँ, चूँकि आप सर थोड़ा सामने आइए। आप रात में हॉस्पिटल में थे, वहाँ कुछ मामले चल रहे थे कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था। मैं पटना से जब 11 बजे रात में पहुंचा तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, एक लावारिस की तरह लाश रखा हुआ था। ना कोई प्रशासन था, ना कोई चीज़ था। मेरे आने के बाद सारा चीज़ हुआ वहाँ। लेकिन सर एक बात बताइए कि आपकी पत्नी जो है कि राजद के सक्रिय कार्यकर्ता है, जी, प्रवक्ता है और आपकी सरकार है, अभी जो है कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी, हम शिकायत करेंगे। हमने फ़ोन भी किया था उनको, फ़ोन भी किया और उन्होंने भी बात किया तेजस्वी जी से। अब देखिए क्या करते हैं, फिर आगे जाएंगे तो फिर बात करेंगे उनसे। कुछ लाचारगी नजर नहीं आई? लाचारगी तो नजर आ ही रही है। युवा की हत्या हो जाती है, युवा के हमारे सगा भाई है मेरा, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। सगा भाई होगा मेरा तो क्या हाल होगा मेरे ऊपर? सगी भाभी है वो उसकी, तो क्या हाल होगा? हमारे आने के बाद सारा चीज़ हुआ यहाँ पे, उसके बाद हुआ सारा चीज़। प्रशासन अभी तक नहीं आई, अभी सुबह सिर्फ आकर के चली गई। बिल्कुल।